अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज क्योंकि ईसा का टेस्ट था तो हम आए हैं उसके स्कूल, क्योंकि मैं ईसा का स्कूल चेंज करवा रही थी। प्रीवियस स्कूल से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड स्कूल, और एलजीएस की ये ब्रांच मुझे अभी तक की बहुत अच्छी लगी। मैं इनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इनकी प्रिंसिपल और स्टाफ बहुत अच्छा है। और फिर हमें लगी थी हल्की फुल्की सी भूख। मैंने वैसे उमर को, ईसा को ऑफर करवाई थी कि हम किसी अच्छी जगह चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, बट दे सेड कि ब्रेकफास्ट घर जाके करेंगे, हम अभी हल्की फुल्की भूख का हल्का फुल्का हल निकालते हैं। तो मैं आ गई केक्स एंड बेक्स, क्योंकि यार इनकी बेकरी आइटम्स बहुत फ्रेश और मज़ेदार होती हैं। तो मेरा क्योंकि मूड था थोड़ा मीठा खाने का, और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि ईसा भी कुछ मीठा लेगा, क्योंकि ईसा को डोनट्स सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज ईसा की मूड्स और क्रेविंग्स कुछ और ही कह रही थी। वो कह रहा था मैं मीठा कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं जाऊंगा समथिंग सॉल्टी एंड स्पाइसी की तरफ। लेकिन मेरा खुद का मूड था कि यार ये इतने मज़े मज़े के चॉकलेट बन्स और डोनट लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था ये सब कुछ ले लूँ। तो ईसा ने अपने लिए पैक करवाई चिकन ब्रेड, और मैंने लिया अपने लिए मज़ेदार सा आलमंड केक। और यार लेकिन जब ईसा चिकन ब्रेड खा रहा था उस वक़्त मेरा दिल भी बेईमान हो गया। मैंने कहा यार ईसा प्लीज़ मुझे अपनी चिकन ब्रेड शेयर कर। लेकिन यार आज ईसा का मूड हो रहा था कि वो रिव्यू दे, तो मैंने कहा चलो यार आप रिव्यू दे दो और बताओ कि चिकन ब्रेड आपको कैसी लगी। और जब मैंने टेस्ट की तो मुझे भी बहुत मज़े की लगी। इनकी चिकन ब्रेड टेस्टी होने के साथ-साथ बहुत फ्रेश है। और मैंने क्योंकि अपने लिए लिया था आलमंड केक, और वो भी बहुत मज़ेदार था। ऐसे होता है ना कि आप दूसरी बेकरी से कोई भी आइटम्स लें, स्पेशली आलमंड केक्स तो ड्राई होते हैं और बहुत अजीब से लग रहे होते हैं, मज़ेदार नहीं होते। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और जूसी से लग रहा था और बहुत फ्रेश था। मतलब बहुत मज़े का था कि मैंने उमर को इंसिस्ट किया कि भाई अगर आप ये वाला केक नहीं खाएंगे तो यू विल गोना रिग्रेट इट लेटर ऑन। और यार आज का पूरा दिन था ईसा के नाम, सुबह भी ईसा के नाम था, शाम भी ईसा के नाम, क्योंकि ईसा ने टेस्ट अच्छा दिया था तो ही वाज आस्किंग फॉर आवर सरप्राइज गिफ्ट। तो जी ईसा का ये होता है कि ईसा हमेशा से गिफ्ट के लिए और टॉय के लिए लोगों को ढूंढता है, कभी ममा कभी बाबा, और अगर लगता है उसे कि ममा बाबा नहीं मान रहे तो उसे दादी नजर आती है कि दादी प्लीज आपने मुझे सरप्राइज लेके देना है। और टॉयज़ लेने के लिए तो वो रीज़न हमेशा से खुद ही क्रिएट कर लेता है। आज टेस्ट अच्छा हुआ था तो उसने सोचा कि चलो भाई अब घर में किसको पकड़ूं जो मुझे अच्छा सा टॉय लेके दे सके, क्योंकि वो मेरे साथ पहले यहाँ विजिट कर चुका हुआ है और उसने कुछ टॉयज़ अपने माइंड में रखे हुए थे कि मैं ये लूँगा वो लूँगा। तो आज हम ज़ाहिर है कि वहीं आ गए वापस। और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद होते हैं वो यार ये करेक्टर्स होते हैं। मुझे समझ नहीं आती बच्चों को ये स्पाइडरमैन और बैटमैन से अलावा और कोई चीज़ क्यों नज़र नहीं आती, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि जब हम टॉय लें तो हमारा टॉय ऐसा होना चाहिए जो हमारी एज के अकॉर्डिंगली भी हो। और मैं हमेशा से ईसा को टॉय लेने से पहले बताती हूँ कि ईसा आपने इस बजट में टॉय लेना है, क्योंकि यार मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को अभी से एजुकेट करना चाहिए कि पैसे की क्या अहमियत है और उन्हें किस बजट में रह के अपने लिए टॉय सेलेक्ट करना है। तो ही वॉज टू कन्फ्यूज अबाउट इट, बट स्टिल उमर ने हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ टॉय सेक्शन में आ गए हैं तो अभी हम ईसा को आराम से घूमने देंगे। लेट हिम डिसाइड कि इसने क्या लेना है। होता ही है कि बच्चे उस वक़्त टॉय ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद घर आके उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये नहीं वो लेना था। और ईसा के साथ तो हमेशा से ये होता है। तो हमने क्या किया कि हमने ईसा को पूरा टाइम दिया, ईसा ने अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया, और फिर उसके बाद ईसा की सुई आके अटकी फुटबॉल पर। हाँ, आजकल ईसा बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे लगता है कि यार बाकी टॉयज़ से बेहतर है कि ईसा किसी गेम की तरफ जाए जिसमें ईसा की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो। तो मुझे फुटबॉल्स यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे, रीज़नेबल प्राइसेज़ में भी लग रहे थे। तो हमने सोचा कि यार टॉय को छोड़ के फुटबॉल को ही देखते हैं। और हमें टॉय सिलेक्शन में मैक्सिमम हाफ एन आवर से ज़्यादा का टाइम लग गया। ईसा वाज सिलेक्टिंग, और अब फुटबॉल की सिलेक्शन थी तो वो भी एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि जो हमें ईसा के लिए फुटबॉल पसंद आ रहा था और अप्रोप्रिएट लग रहा था, ईसा को उनके अलावा और दूसरे फुटबॉल्स पसंद आ रहे थे। यार बच्चों का मसला पता है क्या है, बच्चे फ़ोन में मोबाइल्स में चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद वो अकॉर्डिंगली तलाश करते हैं। मुझे जो फुटबॉल्स पसंद आ रहे थे वो ये 2 फुटबॉल्स थे, और आई वाज आस्किंग ईसा कि यार ईसा इनमें से कुछ सिलेक्ट करो। लेकिन ईसा की अपनी मर्ज़ी, उसके आगे कोई क्या ही बोल सकता है। तो हमने उसको ही डिसाइड करने दी कि उसे क्या चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि यार अगर हम रहीम स्टोर आ ही गए हैं तो मैं अपनी भी कुछ शॉपिंग कर लूँ। मुझे वॉशरूम स्लीपर्स चाहिए थे तो हम देख रहे थे जूते। लेकिन आपको पता है कि ईसा अपने लिए आया हो तो फिर वो कहीं और नहीं जाने देता। जैसे हमने पीछे देखा ईसा फिर से गायब था और फिर वो टॉय सेक्शन में गुम चुका था। और मेरी और उमर की ये कोशिश थी कि यार इसको यहाँ से जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, क्योंकि ईसा जितनी देर यहाँ रहेगा एक और टॉय की डिमांड आ जाएगी जिसका अब हमारा बजट इजाज़त नहीं दे रहा था। और यार वैसे भी मुझे
मुझे लगता है कि टॉयज़ पर आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और हमेशा से मुझे ये लगता है कि टॉय ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे के लिए खेल के साथ-साथ एक्टिविटी भी हो। जैसे अभी कि मैं ईसा को ये दिखा रही थी कि ईसा आपको इस तरह के टॉयज़ और एक्टिविटीज़ में से कुछ सेलेक्ट करना चाहिए। बेशक ये बहुत छोटे बच्चों के लिए है बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ टॉयज़ के साथ ही होनी चाहिए। तो भई हम इस तरह से शॉपिंग कंप्लीट करके ईसा को खींच-तान के बाहर निकले, तो ईसा को पसंद आ गई। ग्लासेस मैंने ईसा से कहा कि यार आपके पास इतनी ग्लासेस पहले से पड़ी हुई है तो आई थिंक अब आपको ग्लासेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि इट वाज़ ईसा's डे तो हमने कहा चलो यार एन्जॉय करो जितना कर सकते हो। तो ईसा ने ग्लासेस ट्राई की और फिर उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ बिकॉज़ इट वाज़ गेटिंग टू लेट और ईसा के कारी साहब ने भी उसको पढ़ाने आना था तो आई वाज़ पुशिंग ईसा टुवर्ड्स आउट कि ईसा लेट्स गो। और फिर ऐसे-तैसे करके हम लोग चले गए घर की तरफ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग और आज का दिन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जी हाँ, मैंने आपसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये करनी थी कि वेरी सून आई एम गोना रिवील माई सेल्फ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद से मिलवाऊँ तो फिर आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ एक अच्छी सी मुलाकात हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।